हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मुबारक हो। ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ये मैं सुबह उठी, मैंने पर्दा खोला तो मुझे पता चला कि जी यहाँ पे तो जी अच्छा खासा दिन चढ़ा है। हाँ, यहाँ कौन सी हमारी अम्मा बैठी हैं जो बार बार हमें उठाएं कि उठ जाओ, दिन चढ़ गया है, धूप आ गई है, फलाना हो गया। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो जब आप उठ के पर्दा खोलते हैं तो पता चलता है कि अच्छा खासा दिन चढ़ गया है। खैर, जब मैंने पर्दा हटाया तो मुझे याद आया कि जी रात को जो मैंने तरबूज खाया था, कोक पी थी, वो बर्तन मैंने खिड़की में रखे हैं। मेरे कल वाले जूते, मेरा स्ट्रेटनर, मेरी जो नोटबुक्स हैं वो खिड़की में पड़ी हुई हैं। इस खिड़की का मुझे बहुत ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मैं जो भी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही होती हैं, मैं उसको उठा के इस खिड़की में रखती हूँ और उसके आगे पर्दा दे देती हूँ और मेरा कमरा जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है। कोई भी लड़की जो है मेरे रूम में आती है तो कहती है सायरा का रूम बहुत साफ़ है। उनको ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे। खैर, अब जी ईद का दूसरा दिन था, तैयार होना था, तो अब सूट का समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा सूट पहनूं। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, ये दो कलर थे। ये दोनों मुल्तानी कढ़ाई के दोनों बहुत प्यारे सूट थे। मैं मुल्तान से लेके आई थी मुल्तानी कढ़ाई के स्पेशल सूट। अब ये मेरे पास दो कलर्स ऑप्शंस थी, दोनों ही मिलते जुलते कलर थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा पहनूं। तो खैर, मैंने दोनों को रख के काफ़ी देर सोचा सोचा और ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कढ़ाई। इसकी कढ़ाई देखें कितनी प्यारी हुई हुई है और इसके अंदर जो है वो ऐसे लग रहा है कि वो किनारी का काम हुआ हुआ है। किनारी है या पता नहीं क्या है, पन्नी वर्क बोलते हैं इसको या पता नहीं क्या बोलते हैं। खैर, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत इस पर कढ़ाई हुई हुई है। बड़ा ये बहुत ही प्यारा सूट है और बहुत ही समरी सा कलर है। यहाँ पे भी वैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में बहुत गर्मी है, मुल्तान में बहुत गर्मी है, लाहौर में बहुत गर्मी है, कारिया में बहुत गर्मी है, इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है, फ़लानी जगह पे। तो यहाँ पे भी चाइना में, ताइवान में, इस टाइम में जिस सिटी में हूँ यहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी हो गई है। तो मुझे गर्मियों वाला कोई ऐसा कलर सा पहना था, फ्रेश सा। तो मैंने सोचा कि ये वाला कलर पहनते हैं। इन दोनों में से मुझे ये कलर पसंद आया क्योंकि इसका जो है, मुझे ये वाला ड्रेस पसंद आया दोनों में से क्योंकि इसका मुझे गला जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। राउंड शेप में ऐसे गला बना हुआ था और ऐसे अच्छे से लाइन में बटन लगे हुए थे। बड़ा प्यारा सा इसका डिज़ाइन, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन था, तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये चूज़ किया। लेकिन ड्रेस चूज़ करते करते मुझे याद आया कि अभी तो नाश्ता बनाना है, नाश्ता नहीं किया है। तो मैं अब चली गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में ये देखिए जी, मैंने बना ली है रोटी, इतनी खूबसूरत सी, आप देख सकते हैं, गोल मटोल। गोल मटोल तो नहीं है, गोल भी है, लंबी भी है, देखे ना। अब बहुत अच्छी रोटी है, ठीक है ना। ये मैंने रोटी बनाई है, मैं रोटी बना रही थी और मैं साथ साथ में सोच रही थी कि काश पाकिस्तान में होते तो रोटी बनी बनाई मिलती। खैर, ये तो अब रोज़ के दुख हैं, तो रोज़ का क्या दुख करना। अल्लाह जिस हाल में रखे खुश रखे। तो खैर, ये मैंने बनाई रोटी और फिर मैंने सोचा कि रोटी में क्या खाएं। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, मैंने सीख कबाब जो है वो बना के ईद से पहले मैंने फ्रीज़ किए थे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं इसके साथ जो है सीख कबाब बना लेती हूँ, सीख कबाब फ्राई कर लेती हूँ और उसको दही के साथ खा लूँगी। तो ये जी मैंने फ्रीज़ किए हुए सीख कबाब निकाले और जी मैंने 2 या 3 जो है सीख कबाब फ्राई किए क्योंकि मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, हम दोनों ने मिलकर नाश्ता करना था। तो यहाँ पे जी ये जनाबे वाले आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल है। तो सोचिए, अगर शक्ल इतनी प्यारी है तो खाने में कितना मज़े का होगा। सोच के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सीख कबाब की शक्ल कैसी लग रही है। आप लोगों को लगता होगा शायद मुझे काम नहीं करना था, मैं बहुत बोर्ड हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नाश्ता हो गया रेडी और मैं रूम में आई हूँ तो अक्सा मेरे लिए कर रही है कपड़े प्रेस। मेरी प्यारी सी दोस्त मेरे लिए नेमत है, चाइना में नेमत से भी बढ़ के है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत लविंग सी दोस्त, हर वक्त मेरे लिए अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पे अक्सा जो है मेरे लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी और मैं नाश्ता बना रही थी। अक्सा, आप जुग जुग जियो, मेरी ये वीडियो देखना और बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरे कपड़े इस्त्री करके। अक्सर बहुत ही लविंग है, बहुत 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 लविंग है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है, हमेशा मुझे मैं काम से जान छुड़ाती हूँ। मैं हमेशा जो इजी वाला काम है ना वो चूज़ करती हूँ। तो मैंने नाश्ता बनाया और अक्सर ने कपड़े इस्त्री किए। अब मैं सोच रही थी मैं जूता कौन सा पहनूँ। तो जी ये एक वाइट से कलर का मैंने जूता निकाला है क्योंकि ड्रेस जो है उसका ट्राउज़र जो है वो मैंने वाइट पहनना है, दुपट्टा वाइट पहनना है, उस पर वाइट कलर की एम्ब्रॉयड्री है। तो मैंने सोचा कि वाइट कलर का जूता पहन लेते हैं क्योंकि मेरे पास इस टाइम यही था। वैसे तो वाइट कलर का अगर ट्राउज़र है तो वाइट कलर के जूते नहीं पहनने चाहिए, लेकिन चूँकि मेरे पास और किसी कलर का इस टाइम पे जूता नहीं है जो सूट से मिलता जुलता। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो सूट का कलर है या सूट में जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी है उस कलर का मेरे पास कोई जूता नहीं है। तो इस टाइम पे जो सबसे सेफेस्ट जो ऑप्शन थी वो वाइट ये जूता थी, तो मैंने इसको चूज़ किया और मैं हो गई रेडी।
यहाँ पे देखें जी, मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने इस्त्री किया हुआ सूट पहन लिया है जो कि अक्सा ने इस्त्री करके दिया। मैंने जूते पहन लिए, मैंने चूड़ियाँ जो है अक्सा से लेके मांग के पहन ली। अक्सा के पास मुझे इस कलर की चूड़ियाँ नज़र आई थी, तो मैं हो गई फुल टाइम रेडी। कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ इस ड्रेस में। रेडी होके जी मैं गई अपनी लैब में, क्योंकि मुझे लैब में अटेंडेंस लगवाना थी। मैंने जो है सुपरवाइज़र को बताया था कि हमारा जो है रिलीजियस फेस्टिवल है तो मैं नहीं आ सकूँगी, बट जो है सुपरवाइज़र ने मुझे कहा कि नहीं, आपको अगर आप ना आए तो ठीक है, इट्स ओके, बट आपको है जो आके अटेंडेंस लगवानी है। तो जो मैं जी जनाबे वाला मैं भागती भागती गई अपने लैब में और मैंने वहाँ पर अटेंडेंस लगाई। और वहाँ पर जी ये जो आप खूबसूरत बुके देख रहे हैं, मेरे सुपरवाइज़र ने ये मुझे बुके दिया और उन्होंने मुझे ईद विश की और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आज आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, मेरी तरफ से छुट्टी है। सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मुझे सुपरवाइज़र ने कहा। और फिर सिमरन जो है वो आ गई अपने करैक्टर में। और फिर हमने सोचा कि हमें जाना कहाँ चाहिए। फिर हमने प्लान किया कि ओके हम जाते हैं मालदीव्स। हमने मालदीव्स जाने का प्लान किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये खड़े खड़े मालदीव्स कैसे जा सकती है, तो बताते हैं आप लोगों को कि हम कैसे गए मालदीव। ओके जी, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि हम मालदीव्स में खड़े खड़े कैसे पहुँच गए। तो हम लोग जनाबे वाला बस मालदीव्स पहुँचने वाले हैं। अभी मैं आपको वहाँ के बहुत खूबसूरत व्यूज़ दिखाऊंगी। ईद का दूसरा दिन, और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं मालदीव्स में। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे क्या ही खूबसूरत व्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और मैं आप लोगों को आज जहाँ जहाँ मैं गई हूँ ईद के दूसरे दिन मैं आपको सारा विज़िट कराऊंगी। यहाँ पे बहुत मज़े का जो है लाइव म्यूज़िक चल रहा है। और सॉरी मैं आपको रास्ते की वीडियोस नहीं दिखा सकी। और हम लोग इस टाइम तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ही आपको सूदिंग सा फील हो रहा है। और यहाँ पे इस टाइम बिल्कुल गर्मी भी नहीं है, बहुत ही मॉडरेट वेदर है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, ना चिप वाला मौसम भी नहीं है, हबस भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। यानी कि हम लॉन के कपड़ों में इस टाइम यहाँ पे घूमने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आप मतलब रिग्रेट नहीं करें कि नहीं मतलब यहाँ नहीं आना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं। कितना प्यारा बच्चा है जी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको लेके जाती हूँ। और मालदीव्स का जो स्टोरी है, जो मालदीव्स वाला सीक्रेट है, वो तो मैंने आपको बताना है, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी होगी एंड तक। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खैर ये तो एम मैं फ़न ऐड कर रही थी, फ़न पार्ट ऐड कर रही थी, मैं फ़नी होने की कोशिश कर रही हूँ, अगरचे मैं फ़नी नहीं हूँ ही। खैर ये देखें, आप बस इन नज़ारों का एंजॉय कीजिए, इन खूबसूरत व्यूज़ का एंजॉय कीजिए। मेरी बातों को छोड़िए, मेरी बातें इस टाइम खैर आप लोगों को बोरिंग लग रही होंगी। तो जी हुआ ये कि मैंने अब ये जो कि मैं हील पहन के आई थी, इतनी बड़ी नहीं थी, किटन हील्स थी, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना था तो जी मैं हमेशा जो है एक साथ जूता रखती हूँ जब भी हील पहनती हूँ। तो ये मैंने अपने कॉम्फी से जो है निकाले अपने क्या होते हैं पम्प्स। तो ये मैंने अपने कॉम्फी से जी यहाँ पे शॉपर से अपने पम्प्स निकाले हैं और ये मैंने यहाँ पे पम्प्स पहने हैं। और फिर अब मुझे आएगा मज़ा घूमने का। ये जो छोटी मोटी हील्स हैं इनको दोबारा डाला है शॉपर में और अब हम लोग चल पड़े हैं मालदीव्स को एक्सप्लोर करने। ये देखें यहाँ पे लोग आए हुए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। उफ़ल्ला ये बच्ची बहुत प्यारी है और अपनी अम्मा को बहुत तंग कर रही है। शुक्र है हमारे साथ बच्चे नहीं हैं। ओके ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं येलो से फ्लावर्स। ये येलो फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा खेत था, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे। काश मैं यहाँ पे ऐसे साड़ी पहन के आती और अपना पल्लू गिरा के यहाँ पे पिक्चर्स बनाती। खैर साड़ी का मौसम नहीं है, साड़ी नहीं पहन सकते, सर्दियों में पहनेंगे। यहाँ पे मुझे बहुत साड़ी याद आ रही थी कि काश यहाँ पे ऐसे साड़ी पहनी होती और फिर मैं जो है अपना पल्लू ऐसे बिखेर के फूलों पे पिक्चर्स बनाती। मुझे शाहरुख खान वाली वो मूवी याद आ रही थी, वो कौन सी मूवी है मुझे वैसे उसका नाम नहीं आता, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। और ये देखें कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, ओ माय गॉड, वो वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाव। यार अब मैं इन फूलों के पास से गुजर रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि मैं कोई एक आधा फूल भी तोड़ लूँ, लेकिन कि नहीं कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि यहाँ पे आप चलते चलते फूल तोड़ लेंगे, एक फूल बालों में लगा लेंगे, 3-4 फूलों का आप एक बुके सा बना लेंगे और
चिल करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे फूल नहीं तोड़ सकते, बस दूर से देख सकते हैं। खैर फूल तोड़ना वैसे भी गुनाह है, फूलों को तकलीफ़ होती है। और ये देखें, ये मैं यहाँ पे बस इनको देख रही थी, मैंने तोड़ा नहीं। ये साथ में आप मेरी मेहंदी देखें। मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, फूल दिखाना पर्पज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग फूल देखिए, बहुत प्यारे हैं ना। बहुत अच्छे हैं, यस आई नो। और फिर हमने खोला अपनी खाने की चीज़ें जो हम साथ लेके आए थे। ये हमारे पास लेस चिप्स थे और हम लेके आए थे फ्रूट्स, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा फ्रूट्स ही खा सकते हैं। बाकी तो हलाल हराम के चक्करों में बहुत मुश्किल पड़ जाती है आपको। मैंगो, ये देखिए कितना मज़े का मैंगो का टेक्सन है। और हमारे पास क्रेप्स हैं, हमारे पास फ्राइड चिकन है, हमारे पास एप्पल पाइज़ हैं, और हमारे पास बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। हमें भूख लग गई थी, हमने यहाँ पे ये अपनी चीज़ें रखी, थोड़े खाने की कोशिश की। और साथ में मैं आपको व्यू दिखाना कैसे बोल सकती हूँ, इतना सफ़र करके इसी व्यू के लिए तो आए हैं, लेकिन साथ में आप खाने की चीज़ें भी देखें कि मैंने क्या 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 खाया। खैर मैंने अकेली तो नहीं खाया, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी। बहुत मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को ये फ्रूट्स देख के। आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में आम मिलते हैं या सिर्फ मुल्तान में आम मिलते हैं? मुल्तान वालों गौर करो, हम यहाँ पे भी आम खा रहे हैं, मालदीव्स में भी आम मिलते हैं। अच्छा जी, पत्थरों पे चल बहुत ज़्यादा देखे मैं फ़नी होने की कोशिश कर रही हूँ ना, आप लोगों को फ़ील हो रहा है ना। खैर छोड़ें, ये देखें कितना खूबसूरत सनसेट है, और ये क्या ही खूबसूरत जगह है। ये है मालदीव्स का वो पॉइंट जहाँ पे हम आए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने और अपना जो है ईद का दिन स्पेशल बनाने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह थी और क्या खूबसूरत सनसेट था। मैं तो क्या कहते हैं कि अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती, मेरे पास अल्फाज ही कम पड़ गए। वो सामने देखें, आपको एक बहुत खूबसूरत सा एक टेंपल नज़र आ रहा है ना, ये बहुत खूबसूरत है। और पीछे इसके पीछे पहाड़, और पहाड़ के पीछे डूबता हुआ सूरज। वाह 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 वाह, आप इन नज़ारों में डूब जाएंगे। मुझे भी बहुत मज़ा आया, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं। तो मैंने ऐसे पोज करके पिक्चर लेने की यहाँ पे कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी आई है ना। खैर आपको तो अच्छी नहीं लग रही होंगी मैं। और यहाँ पे इस टाइम हो गई है शाम, और यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई हैं। और ये शाम का जो व्यू है ना, उफ़ उफ़ उफ़, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती कि मालदीव की ये जो जगह है कितनी खूबसूरत थी। यहाँ पे हमने बेंच पे बैठ के बहुत लंबी लंबी बातें की, लेकिन साथ साथ मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करती चलूँ। यहाँ पे लाइट्स थी और पानी था, और लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन पानी में पड़ रहा था, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये देखें जी, यहाँ पे ये बहुत लंबा सा एक रास्ता बना हुआ था, घूम 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 के आप यहाँ से इस रास्ते पे चलें और आपको बहुत मज़े का फ़ील होता है यहाँ पे। ये देखें, ये मैं कह रही थी, लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन है ये पानी में पड़ रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इससे, मतलब बहुत ही मज़े का। वंस अगैन अल्फाज ही नहीं है इस जगह की खूबसूरती बयान करने के लिए। ऐसे ही तो नहीं इस जगह को मालदीव्स कहा जाता। हाँ, तो मालदीव्स की ये स्टोरी है कि ये जो जगह है जहाँ पे हम आए हैं, इस जगह को चाइना का मालदीव्स कहा जाता है। अब आपको समझ आई कि मैं खड़े खड़े मालदीव्स कैसे पहुँच गई, चाइना से मालदीव्स खड़े खड़े। ऐसे नहीं है, मैं चाइना में ही हूँ, इस टाइम ताइवान में ही हूँ, लेकिन ये इतनी खूबसूरत जगह है। इस जगह को चाइना के जो लोग हैं वो इस जगह को चाइना का मालदीव्स कहते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग स्पेशली इस जगह को देखने के लिए आते हैं। नो डाउट ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम लोग अपनी पिक्चर्स जो शूट करने के लिए आए थे वो भूल गए, और हम जस्ट इन व्यूज़ को कैप्चर कर रहे थे, इस जगह को कैप्चर कर रहे थे। काश हमारे साथ कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता तो वो इस जगह को कैप्चर कर सकता, फिर आपको मैं दिखा सकती कि कितना मज़े का ये व्यू है। ये देखें जी, बहुत मज़ा आ रहा है ना देखने का। खैर यहाँ पे हो गई थी रात, और अब हमने सोचा कि अब हम चलते हैं वापस। तो हमने वापसी का फैसला किया। अगर इस जगह से वापस जाने को दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे दिल कर रहा था कि रात को 10-11-12 नहीं, रात को 12 बजे तक बंदा यहाँ बैठे। लेकिन चूँकि हमारी डॉर्मेट्री क्लोज़ हो जाती है 11:30 बजे से पहले हमें हर हाल में डॉर्मेट्री पहुँचना होता है, तो हमने जो है अपने दिल पत्थर रख के वापस जाने का फ़ैसला किया। और अब हम इन्हीं रास्तों पे चलते हुए वापस जा रहे हैं। और यकीन करें, मैं अपना दिल तो यहीं पे छोड़ के वापस जा रही हूँ। वापस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन दिल की किसने सुनी आज तक? दिल की सुननी भी नहीं चाहिए, दिमाग से फ़ैसला करना चाहिए। तो खैर मैंने दिमाग से फ़ैसला किया और वापस जाने का फ़ैसला किया, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। और अब मैं जो है टूटे दिल के साथ यहाँ से वापस जा रही हूँ, और अपना दिल मैं इस मालदीव्स में छोड़ के जा रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये जगह कैसी लगी। और
अब हम वापस आए हैं तो यहाँ पे बज रहा है ढोल। जहाँ पे रास्ते में एक जगह पे ये लोग ढोल बजा रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ढोल कैप्चर करती हूँ। जी, तो 11:15 बजे हम लोग जो है खैर खैरियत से अपनी डॉर्मेट्री में वापस आ गए, क्योंकि 11:30 बजे से पहले हमें अराल में वापस आना था। तो हम बस पे बैठे और मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने वहाँ पे कोई वीडियोस नहीं बनाई। अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी डॉर्मेट्री में और जी मैं हो गई हूँ फ्रेश। ये प्यारा सा टेडी आप देख रहे हैं, ये मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, तो मुझे इसको लेके आना था अपने साथ, तो मैं इसको अपने साथ लेके आई बड़ी मुश्किल से। ये एक अलग ही स्टोरी है। खैर अपनी डॉर्मेट्री में आ गए हैं, बहुत भूख लगी हुई है। पाकिस्तान में आप बाहर जाएँ और भूखे पेट वापस आएँ, ये हो नहीं सकता, लेकिन चाइना में ऐसे होता है, क्योंकि हमें जो है वापस आके खाना होता है। या तो हमें कहीं पे हलाल खाना मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ जो है हमें वापस आके अपना खाना बनाना होता है। तो ये जो है मैंने पैटीज़ जो है बना के फ्रीज़ की हुई थी, तो मैंने इन पैटीज़ को निकाला फ्रिज से। मेरे पास जो ये रोल भी थे, तो मैंने सोचा ये पैटीज़ बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, पैटी बर्गर बनाते हैं या रोल बनाते हैं। तो मैंने जो पैटीज़ निकाली और मैंने इसको रख दिया जी यहाँ पे रोटी मेकर में। यहाँ पे पैटीज़ मैं फ्राई करने लगी हूँ और पैटीज़ मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए। और जी मैंने अक्सा को बोला कि वो जो है बर्गर वगैरह रेडी करे, मैंने ये इसको ऑन कर दिया। ये जी चली गई पैटीज़ अंदर और ये अक्सा की मैंने ज़िम्मे लगाया है। अक्सा जो है ये बड़ी मुश्किल से हम लोग ब्रेड लेके आए थे, लेकिन इसको खोलने में पता चला इसके अंदर ये कुछ चॉकलेट सा मीठा सा लगा हुआ है। तो अब अक्सा जो है इस मीठे को निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बहुत मज़े का नहीं बिल्कुल भी टेस्ट देगा। तो ये चॉकलेट वाला जो हिस्सा है ये अक्सर निकाल रही है। बड़ी अजीबोगरीब भी ब्रेड है जी, यहाँ पे तो अच्छी वाली ब्रेड भी नहीं मिली हमें। तो खैर ये जो है चॉकलेट वाला पार्ट हम निकाल रहे हैं। मीनवाइल जो है मैं पैटीज़ को फ्राई करने के चक्कर में हूँ। पैटीज़ बहुत अच्छी फ्राई हो रही हैं। मेरे बड़ा बच्चे को ऑयल डाला है यहाँ पे। और ये पैटीज़ देख के आप लोगों के मुँह में पानी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग तो आजकल इतना मंड के गोश्त खा रहे हैं, इतना हैवी डोज ले रहे हैं गोश्त की। लेकिन हम लोग बेचारे ईद के दिनों में भी, ईद उल अज़हा के दिनों में भी चिकन खा रहे हैं। और ये अक्सर जो है स्ट्रगल कर रही है। देखा हमेशा की तरह मैंने आसान वाला पार्ट लिया, मैं बस पैटीज़ को फ्राई करनी हूँ, और अक्सर को मैंने मुश्किल वाला पार्ट दिया है। अक्सर इसके साथ लगी हुई है बेचारी, और अक्सर बड़ी सादा है, बेशक मेरी बातों भी आ जाती है। मैं जो होता है ना आसान वाला पार्ट लेती हूँ। जैसे सुबह मैंने जल्दी से बस नाश्ता बनाया, अक्सर बेचारी कपड़ों को रगड़ के इसलिए कर रही थी। सेम ऐसे ही मैंने पैटीज़ को फ्राई किया और अक्सर जो है ये मुश्किल वाला हिस्सा कर रही है। अक्सर ने उसका सारा वो लगा रही है ऊपर जो भी है। मेरा भी काम तो इतना आसान नहीं है। देखिए मैं कब से पैटीज़ फ्राई कर रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं रही है। तो इतना लाइट मत लीजिएगा कि मैं बहुत ही कोई लाइट काम कर रही हूँ। और अक्सर बेचारी अक्सर ने यहाँ पे सैलेड के पत्ते रख दिए हैं। सैलेड के पत्ते नहीं है, ये बंद गोभी के पत्ते हैं। हम लोग
हम लोग सैलेड के पत्ते नहीं लेके आए, हमने कहा 2 पत्ते यूज़ होंगे, फिर बाकी जो है वो हम उसका क्या करेंगे ना, तो हमने कहा हम गोभी ले लेते हैं, बंद गोभी, तो जो पत्ते यूज़ होंगे बाकी जो है हम उसका सालन बना लेंगे। देखिए हम कितने समझदार हैं। खैर दूसरे मुल्क में आके ना जो पागल भी होता है ना वो भी समझदार हो जाता है, उसको भी अकल आ जाती है। ये जी मैंने पैटीज कर ली फ्राई। देखिए कितनी मज़े की इसकी शक्ल है, क्या ही खूबसूरत इसकी शक्ल है, और सोचे भी खाने में कितनी मज़े की होगी। ये इस पर हमने रख दी पैटीज़, उस पर हमने रखे ऑलिव्स भी रखे हैं, पैटीज़ के नीचे ऑलिव्स हैं, इसके ऊपर हमने रख दी पैटीज़, और पैटीज़ के ऊपर अब अक्सर जो है रख रही हैं बर्गर का दूसरा हिस्सा। अक्सर ने बर्गर को काट के 200 में कर दिया था। वाह 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 मेरी सुगर दोस्त, ऐसी एक दोस्त आपके पास भी होनी चाहिए। ये जी हमारे बर्गर जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हमने बाहर से भी ये बर्गर खा सकते थे लेकिन वो हलाल नहीं होता है, इसलिए हम जो है घर आके खुद अपने हाथों से बना के खा रहे हैं। ऑल्दो हम इतने थके हुए। ये देखें, ये बर्गर देख के मुझे पता है आपके मुंह में पानी बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, मेरे मुंह में ज़रूर पानी आ रहा है ये बर्गर देख के। और यहाँ पे ही हमारी हुई रात तमाम। ये बर्गर बनाने तक यहाँ पे हो चुके हैं रात के 12:30, और हमें ये खाते खाते और हमें ये सब कुछ करते करते वाइंड अप करते करते हमें बच जाएंगे रात के 1 बज जाएंगे। फिर हमने करनी है पाकिस्तान में कॉल, घर में फैमिली को, फिर हम उनसे बातें करेंगे, फिर जो बच जाएंगे रात के 2 बजे, और फिर हमने बैठ के पढ़ना है, जो काम है वो करना है, और ऐसे ही रात तमाम हो जाएगी। रात हो जाएगी तमाम, लेकिन हमारे दुख नहीं होंगे, दुख भरी दास्तान नहीं होगी तमाम, हमारी दुख भरी दास्तान नहीं होनी है, ख़त्म नहीं होने वाली ख़त्म। लेकिन वीलॉग को यहाँ पे करना पड़ रहा है ख़त्म, क्योंकि आप लोग इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं। खैर अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। आप लोग ना भी इजाज़त दे तो मुझे जाना पड़ेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, एंड तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। आज मैंने फ़नी होने की इतनी नाकाम कोशिश की, इतनी नाकाम कोशिश की कि मैं एक फ़नी सा अच्छा सा वॉइस ओवर करूँ, तो इस नाकाम कोशिश के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।